मिलता तो आज पेड़ नहीं बन सकता था। अगर तुम मिलोगे उस जमीन में, समाहित हो जाओगे, तो एक दिन आएगा तुम अपने आप में एक उच्च कोटि के योगी या सन्यासी या विद्वान बन सकोगे, जहां तुम्हारी सुगंध पूरे संसार में फैल सकेगी। इस गली मोहल्ले में गली मोहल्ले वाले तुम्हें याद नहीं करते। क्या तुम्हारा जीवन है, क्या तुम्हारी वैल्यू, क्या है तुम्हारी महत्व, क्या है तुम्हारा। जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले किनारे पर पूछेंगे रमेश सिंह जी कहां रहते हैं, रमेश सिंह जी कौन। और सुना है कि यहाँ कौशल्य नगर में रहते हैं। कौशल नगर बहुत बड़ा है हमारा, दिल्ली बहुत बड़ी है। कौशल नगर में क्या, कहाँ रहते, कहाँ है, कौन है, क्या यहाँ दुकानदार है, सैकड़ों दुकानदार हैं कौशल नगर में। आप रमेश सिंह कौन सी बात करें। अब उस गली में तुम्हें कोई परिचित नहीं हो तो तुम्हारा जिंदा रहना और मरना बराबर है, कोई अंतर नहीं है तुम्हारे। मरिए तो ऐसा मरिए तुम्हारे पीछे 5 लाख लोग आंखों में आंसू भीगे, तब तुम्हारा मरना सार्थक है। मरे और 25 लाख लोगों की आंखों में आंसू बहे, तब तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। एहसास हो लोगों को, और ऐसा तुम बन सकते हो, तब मृत्यु को भी जीत सकते हैं, जिंदगी को भी जीत सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो सका तो तुम एक कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसे पैर से कुचला गया कीड़ी और मर गई, ऐसे ही तुम एक काल एकदम पैर से कुचलेगा, तुम मर जाओगे। गली वाले एकदम बाहर खड़े खड़े अर्थी हो जाते हुए देखेंगे कि अच्छा ये रमेश चंद्र है क्या काम करता भैया, दुकानदार, वापस अंदर आके खाना खा लेंगे। ये जिंदगी मत जीजिए। अगर तुम ऐसे गुरु मिले हैं और फिर भी ये जिंदगी जी रहे हो तो तुमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पास समय है। मैं तुम्हें एक बार फिर गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना के अंतर्गत ये तुम्हें समझा रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं उस शंकराचार्य के श्लोक के माध्यम से, उस गुरु उपनिषद के माध्यम से, कि हम जीवन में इन तीनों क्रियान्वयनों से और अपने फिजिकली एक्टिविटी से, कार्यों से, उनके कार्यों को हाथ में लेकर के, जो भी गुरु के कार्य है, जो मुझ में बुद्धि है। तुम अगर प्रेस के इंचार्ज हो तो प्रेस का काम, तुम अगर सेवा झाड़ू निकालना, झाड़ू, कोई बुराई नहीं है। बाहर जूते साफ करके रखने में तो कोई बुराई नहीं है। सेवा तो सेवा है। सरदारों में, सिखों में, मतलब जो बहुत ऊंचा होता है वो जूठे थालियां मांगता है और वो जूतियां साफ करके रखता है। जितना ही ऊंचा होगा वो उतने नीचे काम लेगा, इसलिए कि उनमें एक गुरु के प्रति एक भाव, एक चिंतन है। हमारे तो सैकड़ों देवी देवता हैं, उनके जिंदगी में गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब। यह जीवन में जब आप उतारें तभी तुम्हारे प्राणों में नहीं, तुम्हारे शरीर के कण कण में, बूंद में रक्त के, और बूंद में, एक बूंद में भी 18 करोड़ कण होते हैं। उन कणों में गुरु समाहित हो सके तब तुम एक सुगंधमय बन सकोगे, तुम सौरभमय बन सकोगे, विशाल वटवृक्ष बन सकोगे, एक उच्च कोटि का व्यक्तित्व बन सकोगे, एक अद्वितीय महापुरुष बन सकोगे। और ऐसे बन सको, मैं तुम्हें हृदय से ऐसे आशीर्वाद देता हूं कि तुम कल्याणमय बन सको, गुरु प्रत्यक्ष तुम्हारी सिद्धि हो सके। एक बार फिर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं।